मैं अपनी ख़वातीन अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस सख्त मौसम के बावजूद, बारिश के बावजूद वो अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर कर रही है, अपनी महबूब कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब को सुनने के लिए यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। मेरी अपने नौजवानों से गुजारिश है कि जितने भी नौजवान और हमारे जो बसपा तहरीके साहब के वर्कर हैं, जो हमारे लेजेंड सदर साहब, उनके जितने भी साथी हैं, उनके सपोर्टर हैं, आप जल्दी से पंडाल में आगे स्टेज पे आगे बैठ जाएं। जोशो खरोश इन्हें पाया जाता है और ये अपने महबूब कायद के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। जी जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। अरे दोस्तों, एक अच्छी खबर है, आपका कप्तान करीब पहुंच चुका है। स्टेज पे बता रही है और अपने खान के लिए मोहब्बत का इजहार कर रही है और चंद ही लम्हों बाद, चंद ही मिनटों बाद यहाँ पे खान साहब तशरीफ ले आएंगे और यहाँ पे पंडाल मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये जितने भी लोग सड़क पे खड़े हैं या गाड़ियों में अपनी बैठे हैं, गाड़ियां साइड पे करके रास्ता क्लियर करके सब लोग पंडाल में पहुंच जाएं। बहुत जल्द आपके प्यारे लीडर इमरान खान साहब इस जलसागाह में पहुंचने वाले हैं, इसलिए सब दोस्तों से ये मेरे भाइयों जो यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ आपकी वजह से प्रॉब्लम होगा। आपके पीछे देखो लोग कैसे आगे खड़े होता है। किसी भी मैदान पे नहारी खान ने ये अलीशा आप दो दोस्तों को लेके जाएं, वो जो जाके उनसे रिक्वेस्ट करें और आगे लेके आप जाए। किसी भी मैदान पे नहारी खान ने कारण तो सारी खान ने किसी भी मैदान पे नहारी खान ने कारण तो सारी खान ने सारे नसी कैसे आसी बहुत हमारी खान ने। आपका कप्तान पहुंचा, पंडाल में पहुंचने वाला है। एक आपको मजे की बात बताता हूँ कि इस हल्के का मुखालिफ कैंडिडेट अपनी फ्लैग पे ये भी नहीं लिखवा सकता कि ना बिकने वाला ना ठुकने वाला। सरकार ना मंजूर ना मंजूर सरकार से और बहुत की ये गुजारिश है, ये जो स्टेज के सीधे हाथ की तरफ खड़े हैं या पंडाल में तशरीफ ले आए, ये ना देखे बड़े बड़े मकसदों के लिए ये छोटा सा पानी आपको क्या कह रहा है, आप मेहरबानी करें और पंडाल में तशरीफ ले आए। मेरे दोस्तों, आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है कि पंडाल में तशरीफ ले आए। आपके पीछे आवाम का शब्द गफीर आ रहा है। अब सारे लोग चले गए, कोई भी फौरसैन नहीं। घुस बैठियो नीचे तुम मसनद से नीचे। मेरे भी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ ले आए।
हम शकील खान रियाजी रहनुमा पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। वो पंजाब में तशरीफ ले आए हैं शकील खान रियाजी। कैमरा बड़ा जबरदस्त है। सिनेमा 5 लाइट। मैं तमाम PP202 के दोस्तों को जो भी इस पंडाल में इमरान खान की मोहब्बत में तशरीफ ला रहे हैं उनका तहे दिल से मशकूर है कि वो इस मौसम में तमाम रुकावटें दूर करते हुए अपने कायद की खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, जैसा बसती हुई बस्ती में घूमता हुआ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए वो, बिक चुकी उम्मीदें क्यों मेरी साथियों, प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पंजाब की जो मेजर गुलाम साहब के बेटे हैं जो फूल पेश कर रहे हैं खान साहब को। उसके बाद मेजर गुलाम साहब अहलिया साहिबाल की तरफ से हल्का PP 202 की तरफ से अपने महबूब कायद को पग पहनाएंगे। जी मैं दूंगा पाकिस्तान तहरीक साहिबाल इंसाफ साहिबाल के बानी राय हसन नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सड़क पे खड़े हुए तमाम दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि जलसा क्या में आ जाए आप सब लोग। आपका महबूब कायद पहुंच चुका है। इंसान आजाद हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता। एक छोटे से इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह एक बड़ा इंसान बना देता है। इसलिए इलामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा कि कैसा मुल्क बनेगा जिधर हम एक आजाद कौम की तरह अपने मुल्क को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के रियासत के उसूलों पर खड़ा करेंगे और एक अजीम कौम बनाएंगे। इसलिए बना था पाकिस्तान। और आज भी दो कौमी नजरिया है। एक तरफ हम सब जो चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हो, आजाद खुददार कौम, गैरतमंद कौम। और दूसरी तरफ एक और कौमी नजरिया, वो अल्लाह को खुदा नहीं मानते, वो पैसे के बुत की पूजा करने वाले। पैसे के बुत की पूजा करने वाले शरीफ और सरकारी। और ये लोटे भी ये भी लोटे
माशाल्लाह माशाल्लाह, शऊर वाले मेरी कौम है, बेदार है मेरी कौम, समझ गई है। नोटों का भी समझ गई है और डीजल का भी समझ गई है। और यहाँ मेरे जो किसान हैं, सारे किसानों को पता है, सब किसानों को पता है कि फजलुर रहमान की कीमत कितनी बढ़ गई है। ट्यूबवेल नहीं चलते, लोड शेडिंग है। ऊपर से जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से इस कौम को लूट रहे थे, एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। और इन्होंने आते साथ ही महंगाई आसमानों पे पहुंचा दी। पेट्रोल महंगा, फजलुर रहमान महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। और सुनो, महंगाई आसमानों पे, और हमारी मैशत को 2 महीने के अंदर इन्होंने ऊपर से नीचे गिराई। जो मुश्किलों से पिछले 2 साल में हमारे जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है वो भी कहता है कि 17 साल के बाद पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मैशत ने तरक्की की। उसमें हमारी इंडस्ट्री ने भी तरक्की की, सनत ने भी तरक्की की, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किया हमने, रिकॉर्ड डॉलर मुल्क में आए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा डॉलर भेजे। इस दौर में हमारे किसान का सबसे ज्यादा फायदा हुआ पिछले 2 सालों में। हमने उनको उनकी फसल की कीमत भी दिलवाई, हमने उनकी पूरी मदद की, और कितने सालों के बाद 4.4% पे हमारी ज़राअत ने तरक्की की। जब से ये अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले आए, आज हमारा किसान, आज इन्होंने किसान का माशी कत्ल कर दिया। पहले तो बिजली गायब हो गई, 2 महीने में लोड शेडिंग, और उसके बाद जब वो अपना जनरेटर चलाता है तो डीजल आसमानों पे कीमत। तो मुझे ये बताएं, 90 मोड़ के मेरे बाशऊर शहरियों, नौजवानों, मुझे ये बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो लोटे हैं ये भी नामंजूर। और अब मेरे पाकिस्तानियों, एक सुना बात, जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि ये लोगों को शिकस्त दोगे? सबने, आपने सबने मेरे से वादा करना है कि ये जितनी भी धांधली करे, ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर
वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। नवे मोड़ के शहरियों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका कप्तान है, ये वाहिद कप्तान है जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के समेत हिंदुस्तान को शिकस्त दे के आया था। सुन लो, सुन लो, हमजा कुकड़ी सुन लो। तुमने सारी जिंदगी, तुम्हारे और शरीफ खानदान ने आज तक एक चीज ईमानदारी से नहीं की। तुम्हारी बिजनेस करप्शन से तुम इलेक्शन चोरी करके जीतते हो। तुमने सारी जिंदगी 2 नंबरी करके पैसा बनाया। और अगर तुम समझते हो कि तुम ये अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारी उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद, इंशाल्लाह उसके बावजूद अब तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। हमने सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट, मेजर साहब वोटर लिस्ट को गौर से देखे, उसमें इन्होंने बड़ी धांधली की है। अभी से हाथ भी बढ़ाएं, वोटर लिस्ट चेक करें ताकि आप तैयार हो। आपको पता हो कि इन्होंने जाली वोटर डलवाई हुई। दूसरी चीज, पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। और मुझे अपने कौम के गैरतमंद दलेर नौजवान चाहिए जो ये जब धांधली करेंगे, आपने इनको धांधली नहीं करने देनी। हमें सारी तैयारी कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह ये शरीफों को और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आओ। तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अब एक और मैं बात करना चाहता हूं। ये पहले अब ये सुना, नौजवानों इस फूट से हो क्या रहा। पहले अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत गिराता, उस साजिश में इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं और वो मिलके इन चोरों को ऊपर बैठाते हैं जो इस मुल्क में 30 साल से चोरी कर रहे थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और डीजल सब मिलके 30 साल से बारियां ले रहे थे। वो हमारे ऊपर बैठा दिया। उन्होंने आके महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद हमारी मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और फिर जब हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कट जाती है। इमरान खान के ऊपर 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तो 15 नहीं, 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज सलाम करना चाहता हूं पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं,
जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो सहाफी, मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूं। ए आजमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं, जिस तरह तुमने दिलेरी से हकीकत बयान किया जो पाकिस्तान की है। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाल देता है, वो उसके खौफ दूर कर देता है। वो खौफ के बुत को तोड़ देता है। इमरान रियाज, सारी कौम ने देखा तुम्हारे से क्या हुआ। सिर्फ एक मकसद है इन डाकुओं का कि किसी तरह कौम के ऊपर इतना खौफ फैला दो कौम पे कि कौम चुप करके इनको तस्लीम कर ले। सुन लो तुम सब जो ऊपर बैठे हुए हो और ये जो सहाफियों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, और ये तुम आज ये कि जरदारी जो इस मुल्क की 30 साल से बड़ी बीमारी है, वो आज थकराता फिर रहा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के खाता जा रहा है और खुश हो रहा है कि इसका छोटा भाई जो एक बड़ा मुजरिम है और उसका बेटा ये आज इक़्तिदार में। आज इनकी मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच ही नहीं बोला जाता, आज वो जो सजा याफ्ता बेल पे है, जमानत पे है, उसको आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है। आज वो सहाफी जो अपने जमीन बेचते थे, वो आज दान निकाल के फिर रहे हैं। और वो लोग जो इस मुल्क के कौमी नजरिए पे खड़े हैं कि हमने राय हक पे चलना है, हमने इसमें कानून की बालादस्ती लानी है, हमने इंसाफ कायम करना है, हमने पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना है। आज उन लोगों के ऊपर केसेस, पुलिस के अंदर FIR, हलीम आदिल शेख जो ऑपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अल्लाह का हुक्म है कि सच्चाई के साथ चलो, हक के साथ चलो, अच्छाई के साथ चलो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। यहां हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम बुराई के साथ नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारे पर FIR कटेगी, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। आज ये हमें कह रहे हैं उस पाकिस्तान में जिसका नजरिया था, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हमें कहा जा रहा है कि अगर तुम इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करने से इनकार करोगे, हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सजाएं मिलेंगी, जेल भेजा जाएगा। तो मैं अपनी कौम की तरफ से इन सबको आज आखिर में पैगाम देना चाहता हूं, जो भी आज तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, जो इन चोरों के साथ खड़ा है, मेरी आज पेशन को ही सुन लो। आप भी आखिर में ये कौम के सामने आपका एहतसाब होगा, इन चोरों का एहतसाब होगा।
ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कौम इनको माफ करेगी, ना इस मुल्क की तारीख उन लोगों को माफ करेगी जो ये चोर इनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं। ये तारीख इनको माफ नहीं करेगी और ये ज्यादा देर नहीं है। अगर आप लोगों का रास्ता पुरअमन एहतजाज का, उनकी आजादी राय को रोकेंगे तो आप मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। यहां भी श्रीलंका वाला हाल होगा, यहां भी जो लेबनान में हाल हो रहा वो होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो रास्ता ना बंद करो आजादी राय का, लोगों को FIR से ना डराओ। ये कौम आगे निकल चुकी है, कौम अपनी हकीकी आजादी के लिए जिहाद लड़ने के लिए तैयार है। आखिर में मेजर साहब, मैं आज आपको एडवांस मुबारक दे रहा हूं कि सारी कौम आपके साथ है और इंशाल्लाह इलेक्शन आप जीतेंगे। आपने वोटर लिस्ट चेक करनी है, क्योंकि इन्होंने वहां धांधली की हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और दूसरा, पोलिंग डे के ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 10 90 मोड़ के नौजवान, दलेर नौजवान चाहिए कि किसी को धांधली ना करने दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।